सबसे पहले जय सिया राम, जय हनुमान, जय नीम करौली बाबा की जय हो। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 3 दिन का संकल्प लेके हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करें। और ये जो संकल्प है ये थोड़ा बाकी संकल्पों से अलग है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा ताकि आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। तो चलिए वीडियो का करते हैं शुरुआत। तो इसे हमें शुरू करना है मंगलवार के दिन से, और इसे जब भी करेंगे हम रात्रि में करेंगे। रात्रि में मतलब कि 9, 10 या 11 इन तीनों टाइम में से जो भी समय आपको लगे उस पर आप कर सकते हैं, लेकिन जब भी करेंगे तो रात में ही करेंगे। इस पाठ को दिन में नहीं करेंगे, क्योंकि माना जाता है कि हनुमान जी पूरे दिन राम जी के कार्य में व्यस्त होते हैं, और हनुमान जी के ऐसे भी कोई भी पाठ अगर आप रात में करते हैं तो वो ज़्यादा ही फलदायी होता है। तो चलिए इस पाठ को भी हमें रात में ही करना है और मंगलवार के दिन से शुरुआत करना है। और हनुमान जी का कोई भी पाठ अगर आप रात में भी करते हैं तो मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि आपको नहा धोवा के साफ सुथरे कपड़े पहन के ही करना है, बिना नहाए नहीं करना है। और जब इस पाठ को शुरू करेंगे तो नहा धोवा के साफ सुथरे कपड़े पहन के लाल रंग का आसन बिछाकर, और उस आसन पे 3 दिन तक कोई और बैठ के पूजा ना करे, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो लाल रंग का जब आसन बिछा लें उस पर आप बैठ जाएं और राम दरबार सामने मंदिर में रख लें। मंदिर को साफ सुथरा जरूर रखें, और मंदिर में राम दरबार को रख लें, हनुमान जी को रख लें, और इन लोगों को रख के उस दिन हनुमान जी को भोग में आपको जो भी हो, फल फ्रूट, मिठाई, काजू, किशमिश, जो भी आपके पास हो वो आप उनको भोग लगा दीजिए। और भोग जब लगाएंगे तो उनके बगल में 1 गिलास पानी रख देंगे, और 1 लोटा में हम पानी अलग रखेंगे जिससे हमें संकल्प लेना है। और जब भोग लगाएंगे तो उसके लिए पानी 1 गिलास में उनके पास अलग रखेंगे। जो भी भोग लगाएंगे उसमें आप तुलसी दल जरूर डाल दीजिएगा। और इस पाठ के लिए आप एक भोजपत्र जरूर रखिएगा। ये आपको पूजा पाठ की दुकान में मिल जाएगा, नहीं तो बंसारी की दुकान में इजीली मिल जाता है, लेकिन इसमें भोजपत्र बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप लोग भोजपत्र जरूर रखिएगा इस पाठ के लिए। और इस पाठ में तो जो भी लोटे में हम पानी रखे हैं, ये सब कुछ करने के बाद, भोग लगाने के बाद, भगवान को फूल तुलसी दल सब कुछ चढ़ाने के बाद, और आप इसमें घी का या तिल का कोई भी दीपक जला सकते हैं, जो भी आपके पास हो उसका आप दीप जला सकते हैं। उसके बाद आपको जो लोटे में पानी मैं बताई हूँ रखने के लिए, उस पानी को हाथ में लेके आप संकल्प लेंगे क्या आपकी मनोकामना है, किसके लिए आप कर रहे हैं, तो उसमें अपना नाम, गोत्र, ये सब कुछ बोलेंगे। और इस संकल्प को लेके आप हनुमान जी और राम जी के पास इस पानी को छोड़ देंगे। और छोड़ने के बाद हनुमान जी से आप मन में विनती करेंगे, जिस भी कामना के लिए आप कर रहे हैं उसके लिए आप भगवान से फिर मन में भी कामना करेंगे कि प्रभु इस काम के लिए मैं संकल्प लेके 3 दिन का पाठ कर रहा हूँ। इसे मन में भी कामना करना है कि हे प्रभु इस कामना के लिए मैं कर रही हूँ, तो आप अपनी कृपा हम पे बनाए रखिए और हमारी मनोकामना पूर्ण करें। ऐसी प्रार्थना हमें मन में भी करना है। और इस पाठ को शुरू करने से पहले हमें इसे 108 बार हमें सीताराम सीताराम का जाप करना है। सीताराम सीताराम का अगर आपके पास माला हो तो आप 108 बार जाप कर लें। और उसके बाद जाप करने के बाद अगर माला ना हो तो 2 से 3 मिनट सीताराम सीताराम का ऐसे भी आप जाप कर लीजिए। और जाप करने के बाद आपको राम स्तुति पढ़ना है। राम स्तुति पढ़ने के बाद आपको 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है। पहले दिन आपको 3 बार, ध्यान रखिएगा, आप नहीं हो तो कहीं लिख लीजिए पूरे तीनों दिन में कब के, पहले दिन दूसरे दिन कितने बार हनुमान चालीसा पढ़ना है, ये आप कंफ्यूज ना करें, इसलिए आप कहीं लिख लीजिएगा। तो पहले दिन हमें इसे 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद हमें इसमें 1 बार बजरंग बाण भी करना है। इस पाठ के लिए हमें बजरंग बाण भी 1 बार करना है। और बजरंग बाण करने के बाद आप हनुमान जी की, राम जी की आरती कर दें। आरती करने के बाद आप भगवान से लास्ट में क्षमा मांग लें। क्षमा मांगने के बाद जो हम लोग संकल्प लेके पानी रखें उसको हमें 3 दिन तक बिल्कुल नहीं हटाना है। और जो हम लोग भगवान जी को भोग के पास पानी रखें गिलास में, उसको हमें हर दिन हटा देना है और हर दिन फिर से भोग और पानी रखना है। तो ये रहा हमारा मंगलवार के दिन का पूजा। और जो हमारा भोजपत्र है, उस भोजपत्र में आप लाल पेन से, या आप जो ऑरेंज सिंदूर होता है उसे घी में उसे अच्छे से मिक्स करके, और आप चाहें तो उसी पेन से आप भोजपत्र में अपनी मनोकामना लिख के उसको अच्छे से फोल्ड करके और भगवान हनुमान जी और राम जी के चरणों में आप अपने मंदिर में रख दें। और इसे आप 3 दिन तक जब पाठ करें तब तक उसे वहीं पे रहने दें।
और मनोकामना बोल के भोजपत्र में आप रख दीजिए। और जब आपका पूजा पाठ पूरा खत्म हो जाए, आरती हो जाए, तो हनुमान जी के पास का भोग प्रसाद आप क्षमा मांगे, क्षमा लास्ट में आपको क्षमा भी मांगना है। करने के बाद आप भोग प्रसाद और जल जो भी है उसे हटा लेना है। और जो एक लोटा में पानी है जिससे हमने संकल्प लिया है उसे नहीं हटाना है, उसे पूरे 3 दिन तक उसे वहीं पे मंदिर में ही रहने देना है। अब हम पूजा करेंगे फिर बुधवार के दिन। तो बुधवार के दिन अब हमें संकल्प नहीं लेना है, अब हमें भगवान को दीप धूप करके भोग लगा के फिर उनके बगल में पानी रख के तुलसी दल डाल के, और हमें दूसरे दिन 7 बार हनुमान चालीसा करना है, 1 बार बजरंग बाण करना है, राम नाम का 108 बार जाप करना है, फिर उनकी आरती करनी है। और ये दूसरे दिन की पूजा है, इसलिए आप सबको मैं बोल रही हूँ कि आप कहीं लिख लें कि दूसरे दिन हमें 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है। तो इतना कुछ करने के बाद फिर आप क्षमा मांगें, क्षमा मांग के और अपना क्षमा मांग के फिर वहाँ से आप प्रसाद और जल को हटा लें। और जो लोटा में जल है संकल्प वाला उसे फिर मैं बता रही हूँ कि उसे नहीं हटाना है। अब हमें फिर बुधवार के दिन पूजा करना है। तो बुधवार के दिन फिर ऐसे ही रात्रि में हमें नहा के धोआ के जिस समय से आप शुरू किए उस टाइम पे फिर आप बैठ जाए। आप धूप जला लें, घी या तिल का जो भी आप पहले दिन जलाए हैं उसका आप दीप जला लें। भोग में जो भी हो भगवान जी को भोग लगा दें, उन्हें जल लगा दें, तुलसी दल लगा दें। ये तीसरे दिन का मैं बता रही हूँ। फिर तीसरे दिन हमें जो पाठ करना है उसके लिए सेम प्रोसेस है कि आपको 108 बार हनुमान जी का सीताराम का 108 बार आपको जाप करना है। और फिर उस दिन आपको 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है, 1 बार बजरंग बाण पढ़ना है। और ये सब करने के बाद फिर आपको आरती करना है, राम जी हनुमान जी दोनों जन का आपको आरती करना है। आरती करने के बाद फिर आप क्षमा मांगेंगे लास्ट में, क्योंकि कोई भी भूल चूक हुई रहती है ना, उसके लिए आप सबको कभी भी कोई भी पूजा पाठ करें उसके बाद लास्ट में आपको क्षमा जरूर मांगनी चाहिए। और उसके बाद फिर से वहाँ से हम प्रसाद हटाएंगे। और फिर प्रसाद हटा के उस दिन भी संकल्प वाला जो पानी है उसको वहीं पे रहने देंगे, तीसरे दिन भी। फिर अगले दिन जब मॉर्निंग में आप उठेंगे, जब मॉर्निंग में आप चौथे दिन जब पूजा करेंगे तो उस टाइम पे जो संकल्प का पानी है अगर खुद के लिए कर रहे हैं, कोई भी तबीयत खराब है या किसी और कार्य के लिए भी कर रहे हैं तो वो खुद ही पी जाइए, या परिवार में किसी के लिए कर रहे हैं तो उनको पिला दीजिए, और नहीं तो कोई ऐसे विशेष मनोकामना के लिए कर रहे हैं तो उस पानी को ले जाके आप पौधे में डाल दीजिए। जो संकल्प के लिए हमने पानी रखा था उसको आप ले जाके पौधे में डाल दीजिए। और ये आपका 3 दिन का संकल्प खत्म हो गया। उसके बाद जो भोजपत्र में हमने जो भी मनोकामना लिख के भगवान जी के 3 दिन तक चरणों में रखे थे, फिर उस भोजपत्र को ले जाके आपको हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी के चरणों में रखना है। और उसे रख के भगवान से अपनी विनती को फिर से बोल के, जो भी आपकी मनोकामना है वहाँ भी आपको बोल के बस आ जाना है। और आपको फिर मैं बोलूँगी 100 नहीं, मैं 200% बोल रही हूँ कि मैं जैसे बताई हूँ प्रॉपर इसी तरह से अगर आप करते हैं और वो भी श्रद्धा और भक्ति के साथ, तो मैं 200% कह रही हूँ कि इसको करने से आपकी मनोकामना निश्चय पूरी होगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और कमेंट में आप सब जय सिया राम जरूर लिखिएगा। और हमारी वीडियो कैसी लगती है हमें ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो मैं फिर बोलूँगी कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं जो भी शेयर करती हूँ सब मैं अपना अनुभव शेयर करती हूँ, क्योंकि जो मैं करती हूँ मैं वही आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, ताकि मैं सोचती हूँ जो मेरे साथ हनुमान जी के शरण में आने के बाद जो भी अच्छा हुआ है वो बाकी सबके साथ हो। तो आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम, जय हनुमान, जय नीम करोली बाबा की जय हो।